Friends, today we are going to discuss about plastics. Okay? So many different types of materials की हम लोग चर्चा किए, लेकिन आज हम लोग प्लास्टिक्स की चर्चा करेंगे। और ये भी सिंथेटिक फाइबर की तरह ये भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स क्या है? बहुत से आजकल डेली लाइफ में हम लोग प्लास्टिक के बर्तनों का, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। क्लॉथ्स के रूप में हम लोग देखा, सोच के रूप में मग, जग, बुकेट, स्पून, बहुत तरह के घर में वायरिंग समुच्चय, गाड़ी ताड़ी, एयरक्राफ्ट, प्लेन, ऑटोमोबाइल्स, इसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। प्रॉब्लम्स की बाद में चर्चा करेंगे। तो प्लास्टिक्स, एनी सिंथेटिक मटेरियल which can be easily molded into any desired shape on heating is called plastic. ये प्लास्टिक की खासियत यह है, इसे हीट करने पर जिस तरह का शेप एंड साइज में हम चाहे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हीट से इनका बड़ा लगाव है, हीट का ही सारा इसमें खेल है प्लास्टिक्स का। तो ये प्लास्टिक से हीट के आधार पर दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हीट के आधार पर दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, समझने वाली यही बात है। थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है कि हीट से ये मेल्ट करते हैं और पुनः इन्हें कोल्ड कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो पुनः अपने शेप में आ जाती है, जिस तरह का शेप हम चाहें। हार्ड हो जाते हैं, यानी यहां मकसद है मेन उनका हार्ड होने का, टू सेटल डाउन देयर पार्टिकल्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट। पहला हमारा है थर्मोप्लास्टिक। तो जाने की थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? दोज प्लास्टिक्स व्हिच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग। सारे प्लास्टिक से जल्दी मेल्ट नहीं करते हैं। जैसे देखिएगा स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच, बहुत हार्ड होता है, देखेंगे आगे चलकर क्या कहलाता है। तो दोज प्लास्टिक्स व्हिच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग एंड molded into desired shapes and sizes repeatedly are called thermoplastics. ये हीट से और फोल्ड करने पर, ठंडा और गर्म करने पर ये अपने शेप में आ सकते हैं, डिजायर्ड शेप एंड साइज को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, गर्म करने पर पिघलेंगे और ठंडा करने पर उस शेप का रूप धारण कर लेंगे, यही इसका पर्पस है। और इसके एग्जांपल्स में देखते हैं, पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी है, नायलॉन है, टेरिलिन है, पॉलिस्टर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। और इसका यूटिलाइज बड़े पैमाने पर बहुत से गुड्स आइटम बनाने में किया जाता है, जैसा कि आप डेली लाइफ में देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, शूज है, बेल्ट है, सॉक्स है, बुकेट है, जग है, मग है, चेयर है, टेबल है, एयरक्राफ्ट में भी प्रयोग किया जाता है बहुत। तो बहुत तरह के इसका एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक्स, यू मे बी सी इन डिटेल्स। और इसमें एक है कि ये रिसाइकल्ड भी होते हैं, रिसाइकल्ड, फिर उपयोग करके फिर दूसरी तरह के आइटम को बनाया जा सकता है। तो इसको डिटेल्स में आपको पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक को हम लोग थर्मोसॉफ्टेनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। और ये बात सच है कि ऑल प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Now, in
नेक्स्ट स्टेज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। उसमें तो हम लोग देख रहे थे कि थर्मोप्लास्टिक्स में वो हीट करने के बाद मोल्ड हो जा रहे थे, मेल्ट हो रहे थे, और फिर उनको डिजायरेबल फॉर्म में हम लोग कूल करने के बाद अपना फिर चेंज कर लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनका शेप एंड साइज ऑन हाई टेम्परेचर को अपने आप को ही बनाए रखते हैं। तो व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? तो these are harder and stronger than thermoplastic and can retain their shape and size even at high temperature. हाई टेम्परेचर पर भी अपना शेप एंड साइज को बरकरार रखते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक में ऐसी बात नहीं हो रही थी। ओके, these polymers once set in a given shape on heating cannot be resoftened or remelted on being reheated। नहीं होगा पुनः दोबारा इनको गर्म करके चाहे कि हम प्राप्त कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जहां तक इसलिए ऐसा है कि जिस मोनोमर्स के ये बने होते हैं, लिनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स थर्मोप्लास्टिक में होता है और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में होते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लिनियर अरेंजमेंट होता है थर्मोप्लास्टिक में वो वीक होता है, टूट जाता है, लेकिन क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट स्ट्रांग होता है। इसलिए क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स अकर्स इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स whereas linear arrangement of monomers occurs in thermoplastics। इसलिए वो कमजोर होता है, थोड़ा सा वीक होता है उसका बॉन्ड, लेकिन इसका बॉन्ड ड्यू टू क्रॉस लिंक्स अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स के चलते ये स्ट्रांग होता है और ये हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को रीमेल्ट नहीं कर पाता है। और इसके एग्जांपल्स में हम लोग बैकेलाइट और मेलामाइन की बात करते हैं। बैकेलाइट और इससे जो बनने वाले चीज हैं, जैसे टाइल्स है, स्विचेज है, प्लग्स है, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन है, स्क्रू ड्राइवर है, बहुत तरह का और भी चीजें बनती है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और इसमें हम लोग को और भी कुछ इसका उपयोगी यूटिलाइजेशन है, बहुत सी दी गई है। जैसे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स है, तो बहुत सा लिस्ट है उसका। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, सारी बातें हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव विथ मॉइस्चर and air and insoluble in water. It is not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of chemicals. Okay, that is why they are used to store various kinds of chemicals। क्योंकि ये भी तो सब केमिकल्स के बने होते हैं। मोनोमर्स क्या है? सारे केमिकल्स हैं। Plastic is light in weight, strong and durable and molded into different shapes and size, जैसा कि बोला गया। That is why you can see plastic in different shapes। Plastics are poor conductor heat and electricity। That is why electrical wire covering handles of screwdrivers and frying pans are made up of plastics। They may be transparent, translucent and opaque। They are low in cost। इसलिए इसका ज्यादा इनका प्रचलन है। और इसका यूटिलाइज की जहां तक बात होती है बड़े पैमाने पर, जैसे पेट के विषय में हमने चर्चा की थी। ओके, पॉलीप्रोपिलीन के रूप में, मेलामाइन के रूप में, बैकेलाइट के रूप में बहुत से ड्रिंकिंग वाटर बनाए जाते हैं, मेडिसिन बोतल्स, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वगैरह वगैरह, वेरियस पर्पसेस में। तो दीज आर द यूटिलाइजेशन ऑफ सच टाइप्स ऑफ thermoplastic and thermosetting plastics on large scale in this scenario। So once again, next day we will study about their plastics problem, hazardous effects of plastics। प्लास्टिक्स का से प्रॉब्लम क्या है हम लोगों को इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ड्यू टू प्लास्टिक्स।
की चर्चा हम लोग करेंगे। इको फ्रेंडली ये नहीं है, और भी कई एस्पेक्ट्स पर वी टॉक्स अबाउट दिस मैटर इन डिटेल्स। ओके, थैंक्स।